फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 3 दोस्त, एलेक्स, मनी और रॉकी। ये लोग चोर थे। ये एक घर में चोरी करते हैं जहाँ की चाबियां भी इनके पास थी। दरअसल जो एलेक्स है उसके डैड सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और उनके पास इस घर की चाबी होती है। एलेक्स वो चाबी लाता है। ये लोग चोरी भी वहीं करते हैं जहाँ सिक्योरिटी लगी हो ताकि उनके पास चाबी भी हो। फिर हम देखते हैं मनी को जो चोरी का सामान बेचता है। वो वहाँ से एक कीमती घड़ी भी लाया था, लेकिन उसे उसके बहुत कम पैसे मिलते हैं। वो आदमी कहता है इतने में लेना है तो लो, वरना अपना सामान ले जाओ। फिर वो पैसे ले आता है। फिर हम तीनों दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। मनी उन्हें एक घर की फोटो दिखाता है और बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है, और ये भी बताता है कि इसकी बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई थी और इसे $3 लाख कंपनसेशन में मिले थे। वो कहता है सोचो, अगर हमें ये पैसे मिल गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और हमें इसके बाद चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एलेक्स कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। एलेक्स अपने घर जाता है और तभी एलेक्स के फोन पर रॉकी का मैसेज आता है, प्लीज इस बार मदद कर दो, मैं डी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी हमें रॉकी की मॉम दिखाई जाती है। वो शराब पीती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। डी रॉकी की छोटी बहन है और वो नहीं चाहती कि वो अपनी मॉम को इस तरह से देखे, इसलिए वो उसे कैलिफोर्निया ले जाना चाहती थी। फिर एलेक्स मान जाता है। वो तीनों उस बुड्ढे के घर के बाहर होते हैं। तभी मनी एक रिकॉर्डिंग दिखाता है कि ये आदमी 5 दिन से बाहर भी नहीं निकला और आसपास भी कोई घर नहीं है। तभी एक डॉग उनकी कार के कांच पर भौंकने लगता है और तभी हम उस बूढ़े को भी देखते हैं जो कि ब्लाइंड था। तभी मनी बताता है कि ये आदमी आर्मी में था, वहाँ जंग में इसने अपनी आंखें गंवा दी। तभी एलेक्स कहता है क्या हम एक अंधे के घर में चोरी करेंगे? इस पर मनी कहता है कि वो अंधा है, संत नहीं। फिर वो लोग रात होते ही उस घर में चोरी करने आते हैं। सबसे पहले वो कुत्ते को नींद का बिस्किट खिलाते हैं। फिर जैसे ही वो सो जाता है वो लोग अंदर आ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ तो 4 अलग अलग लॉक लगे थे, लेकिन एलेक्स के पास तो एक ही चाबी थी। फिर वो लोग दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं खुलता। फिर उन्हें एक खिड़की दिखाई देती है। रॉकी कहती है मैं यहाँ से अंदर जा सकती हूँ। एलेक्स उसे मना करता है, लेकिन रॉकी कहती है कुछ नहीं होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो उस खिड़की से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अंदर से दरवाजा खोल देती है। फिर वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने जूते उतार देते हैं। नीचे उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर मनी ऊपर जाता है और बूढ़े आदमी के कमरे में पहुंच जाता है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि टीवी चालू थी। तभी वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ जाता है। मनी डर जाता है, लेकिन वो टीवी बंद करके फिर से सो जाता है। फिर मनी बेहोशी की गैस छोड़ता है और नीचे आ जाता है। फिर उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिस पर लॉक लगा था। रॉकी कहती है जरूर पैसे इसी में होंगे। फिर मनी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। फिर वो अपनी जेब से गन निकालता है। तभी एलेक्स कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम गन लाए हो? तुम्हें पता है बूढ़ा आदमी अपने बचाव के लिए हम पर गन चला सकता है, और अगर हम पकड़े गए तो हमें जेल हो सकती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है मैं नहीं करूँगा चोरी। फिर मनी उस ताले को अपनी गन से शूट करके तोड़ देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गन की आवाज सुनकर नीचे आ जाता है, जिसे उन्होंने बेहोश कर दिया था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मनी कहता है मैं गलती से आपके घर में आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मनी कहता है आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो बूढ़े आदमी को डराने के लिए गोली चलाता है। वो छोटे मोटे रॉबर थे, वो मर्डर नहीं कर सकता था। तभी बूढ़ा आदमी उसके पास आ जाता है और उससे गन ले लेता है और उसका गला दबाने लगता है। बूढ़ा आदमी आर्मी में रह चुका था, इसलिए वो बहुत ही ताकतवर था। फिर वो कहता है कि तुम कितने लोग हो? तो मनी कहता है मैं अकेला हूँ। रॉकी सब देख रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मनी कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। तभी बूढ़ा आदमी उसे छोड़ देता है। मनी चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसी की गन से उसे शूट कर देता है। मनी वहीं पर मर जाता है। रॉकी बहुत डर जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। वहाँ एलेक्स भी गोली की आवाज सुनकर वापस अंदर आने लगता है। तभी सामने से बूढ़ा आदमी आ रहा होता है। वो उसे टकराने ही वाला था, तभी एलेक्स साइड हो जाता है। वहाँ से जाते वक्त उस बूढ़े आदमी के पैर में कांच का टुकड़ा लगता है और वो समझ जाता है कि ये लोग खिड़की से आए होंगे। फिर वो उस खिड़की को बंद कर देता है। एलेक्स भी वही वॉश बेसिन के नीचे था। तभी रॉकी का मैसेज आता है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को मार दिया है। फिर एलेक्स कहता है कि मैं भी इसी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ हो? फिर वो बताती है कि मैं एक क्लोजेट में हूँ। तभी उस क्लोजेट में बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वहाँ पर लॉकर था
वो कोड डालता है और पैसे चेक करता है। पैसे सही सलामत देखकर वो फिर से चला जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है। रॉकी कोड देख चुकी थी, फिर वो कोड से लॉकर खोल देती है। वहाँ पर जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा पैसे होते हैं। फिर रॉकी पैसे बैग में डालती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वो मनी की लाश को अंदर ले जा रहा था। तभी एलेक्स उसके पैर की आवाज से रुक जाता है। बूढ़ा आदमी सामने की तरफ शूट करता है। गोली एलेक्स के साइड से चली जाती है। वो दोनों अपनी सांस रोककर खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो हिले तो वो मारे जाएंगे। फिर बूढ़े आदमी को लगता है कि ये उसका वहम था। वो बॉडी को घसीटकर दूसरे रूम में ले जाता है। फिर वो मेन दरवाजा बंद करता है तो उसे जूतों की स्मेल आती है। वो देखता है कि वहाँ पर और भी जूते हैं। इससे वो समझ जाता है कि और भी लोग इस घर के अंदर हैं। वो फिर से खुद का लॉकर चेक करने जाता है। पैसे गायब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वहाँ रॉकी और एलेक्स बाहर निकलने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। वो एक लड़की को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उस आदमी ने इसे यहाँ कैद करके रखा था। वो लड़की उनसे मदद मांगती है। एलेक्स मना करता है कि हमें चलना चाहिए, नहीं तो वो आ जाएगा। पर रॉकी को उस लड़की पर दया आ जाती है। वो उसे एक अखबार का टुकड़ा दिखाती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने इस बूढ़े आदमी की लड़की को मारा था। फिर वो उन्हें चाबी बताती है। वो लॉकर से चाबी निकालते हैं और दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और उन पर फायरिंग कर देता है। गोली एलेक्स के कान को छूकर चली जाती है और दूसरी गोली उस लड़की को लग जाती है और वो लड़की मर जाती है। वो बूढ़ा आदमी ये देखकर बहुत रोता है। वो फिर से फायरिंग कर देता है। वो भागने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी लाइट्स ऑफ कर देता है। वहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है। वो लोग भी उस बूढ़े आदमी की तरह अंधे हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन बूढ़े आदमी को सब अच्छे से पता था कि कहाँ पर क्या है। वो उन्हें ढूंढने लगता है। अंधेरे में रॉकी को कुछ नहीं दिखता। वो उस बूढ़े आदमी को हाथ लगाने ही वाली होती है। तभी एलेक्स रॉकी को आवाज लगाता है और बूढ़ा आदमी उसकी तरफ शूट कर देता है, पर वो भी बच जाता है। फिर एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छुप जाता है और तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं और एलेक्स वो शेल्फ उसी के ऊपर गिरा देता है। मौका देखकर वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। तभी वहाँ बूढ़े आदमी का डॉग आ जाता है। एलेक्स रॉकी को चाबियां देता है और कहता है कि तुम भागना मत, जाके दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। तभी एलेक्स डॉग को शांत करने की कोशिश करता है। डॉग एलेक्स की तरफ बढ़ता है। एलेक्स चालाकी से उसे कमरे में बंद कर देता है। फिर बूढ़ा आदमी अपनी गन में गोलियां भरकर आ जाता है। फिर वो एलेक्स पर अटैक करता है। एलेक्स रॉकी को कहता है जाओ यहाँ से। फिर वो आदमी एलेक्स को ग्लास के फ्लोर पर गिरा देता है और एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं रॉकी को एक रास्ता दिखाई देता है। वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। एलेक्स को होश आने लगता है और तभी वो बूढ़ा आदमी उस ग्लास पर शूट कर देता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी एलेक्स को एक बड़ी सी सीजर से मार देता है। वहाँ रॉकी बाहर निकलने की कोशिश करती है पर पीछे से डॉग आ जाता है। वो घबराहट में जंप कर देती है। बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और बाहर निकाल देता है और उसे बहुत मारता है। वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी लड़की की जगह पर पाती है। बूढ़ा आदमी अब उसे भी कैद कर चुका था, जैसे पहली वाली लड़की को किया था। फिर वो बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। वो बताता है उस लड़की ने मेरी बेटी को अपनी कार से मार दिया था। और वो ये भी कहता है कि बड़े घर की लड़कियां जेल नहीं जाती, उसे सजा तो देनी थी। और फिर वो ये कहता है कि वो मुझे लड़की देने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी। आज अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो वो दोनों जिंदा होते, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। फिर वो कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं करूँगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ 9 महीने रहना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तभी हम एलेक्स को देखते हैं। वो जिंदा था। जब वो बूढ़ा आदमी उसे सीजर से मार रहा था तभी वो मनी की बॉडी को अपने ऊपर रख देता है। उससे बूढ़े को लगता है कि एलेक्स मर गया। फिर वो एक हथौड़ा उठाता है और उस बूढ़े आदमी को मारता जाता है। फिर वो रॉकी को खोल देता है और हथकड़ी उस बूढ़े आदमी के हाथ में डाल देता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दरवाजे तक पहुंचकर दरवाजे का लॉक खोलते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है और एलेक्स को शूट करके मार देता है। रॉकी दरवाजा खोलती है। अब सुबह हो चुकी थी। वो बाहर जाती है और वहाँ से तेजी से भागने लगती है। तभी बूढ़े आदमी का डॉग उसके पीछे भागता है। रॉकी कार तक पहुँच चुकी थी। वो कार के अंदर बैठती है लेकिन उसका बैग वहीं पर गिर जाता है और उसके पास चाबी भी नहीं थी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो चालाकी से उस कुत्ते को कार की डिक्की में बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है क्योंकि उसका पैसों का बैग बाहर ही रह गया था। वो उसे उठाती है
लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और घसीटकर अपने घर के अंदर ले जाता है। तभी रॉकी को सिक्योरिटी रिमोट दिखता है। वो उसे दबा देती है जिससे सारे अलार्म बजने लगते हैं और उससे बूढ़ा आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। रॉकी उसे मारने लगती है। वो आदमी गिर जाता है। रॉकी पैसों का बैग उठाती है और वहां से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी पुलिस का सायरन बजने लगता है। पुलिस आए उससे पहले ही रॉकी वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी और उसकी बहन डी को वो लोग एक एयरपोर्ट पर बैठे थे। वो अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जा रही थी एक नई जिंदगी शुरू करने। तभी वो न्यूज में देखती है उसी बूढ़े आदमी को। न्यूज में बताया जाता है कि उस बूढ़े आदमी के घर में चोर आए थे, लेकिन बूढ़े आदमी ने उनका डटकर सामना किया और हार नहीं मानी। और वो कहता है कि मेरे घर से कोई चोरी नहीं हुई। अगर वो सबको बता देता कि उसके घर में चोरी हुई है तो वो खुद भी पकड़ा जाता। कहानी यहीं खत्म होती है।